नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर से कर लें, जहां आपको महत्वपूर्ण अपडेट दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 8 सितंबर तक खराब रहेगा मौसम, 3 जिलों में बाढ़ का अलर्ट, चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे। हिमाचल प्रदेश में 8 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 8 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने के आसार हैं। वहीं प्रदेश के 3 जिलों शिमला, कुल्लू और किन्नौर में शुक्रवार सुबह 11:30 बजे तक बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। राजधानी शिमला में बादल छाए रहे। गुरुवार को ऊना में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में गुरुवार को मौसम खराब रहा। आसमान में दिन भर बादल छाए रहे और मनाली सहित ऊंची घाटी में बारिश हुई है, जबकि रोहतांग दर्रा के साथ बारालाचा, मकवरे, शिकवरे, हनुमान टिब्बा, पिन पार्वती तथा कुंजुम दर्रा में बर्फ के फाहे गिरने से तापमान में गिरावट आई है। मौसम के बिगड़े मिजाज से जिले के बागवानों की चिंता बढ़ गई है। जिले में अभी 40% सेब की फसल बगीचों में है, लेकिन अच्छे दाम नहीं मिलने से कई बागवानों ने तुड़ान रोक दिया है। सीएम जयराम बोले, बागवानों को राहत देने का रास्ता तलाश रही सरकार। सेब के गिरते दामों के बीच बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह की अजीबोगरीब क्रेट में सेब बेचने की सलाह पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने हिसाब से हालात और परिस्थितियों को देखते हुए यह बात कही है। उन्होंने कहा कि बागवानों को राहत देने के लिए सरकार रास्ता तलाश रही है। बागवानों को लाभ देने के लिए सरकार सीए स्टोर के निर्माण पर भी बल दे रही है। ठियोग की पराला मंडी में सीए स्टोर का शिलान्यास किया गया है। यह अगले सीजन तक बनकर तैयार हो जाएगा और बागवानों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सेब मंडियों में आई गिरावट को लेकर चिंता जताई और कहा कि सेब के अच्छे माल की मार्केट अभी भी कायम है। चंबा में तीसा पुल के पास खाई में गिरी पिकअप, 3 की मौत। तीसा पुल के पास बुधवार देर रात 2 बजे पिकअप के 150 मीटर गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में इन सभी की मृत्यु हुई है। उक्त लोग अमृतसर से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि गाड़ी चला रहा नसीम अचानक नियंत्रण खो बैठा, जिससे हादसा हो गया। हादसे की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अंधेरे के चलते और गहरी खाई होने से कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद वीरवार दोपहर तक दुर्घटना स्थल से कुछ दूरी पर 3 शव मिले। 4.5 किलो चरस और 4 लाख कैश के साथ 3 युवक गिरफ्तार। बिलासपुर सदर थाना पुलिस ने मंडी के 3 युवकों को 4 किलो 682 ग्राम चरस और करीब 4,29,000 रुपये की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुंगल में नशा माफिया को पकड़ने के लिए नाका लगाया था। पुलिस NH पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। गुरुवार दोपहर को मंडी की तरफ से 2 कारें बिलासपुर की तरफ आई। पुलिस ने उन्हें तलाशी के लिए रोका। इनमें से एक कार में पुलिस को 4 किलो 682 ग्राम चरस के साथ 4,29,500 रुपये नकदी बरामद हुई। पुलिस ने दोनों कारों में बैठे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीजी कोर्स की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। 14 सितंबर से MA एजुकेशन की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पीजी डिग्री कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा के परिणाम आने के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। विवि 30 सितंबर तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर 1 अक्टूबर से पीजी की कक्षाएं शुरू करना चाहता है। जारी अधिसूचना के मुताबिक पीजी कोर्स की काउंसलिंग 13 सितंबर से शुरू होगी। 13 से 15 सितंबर तक इन विषयों की काउंसलिंग होगी, जबकि 16 से 18 सितंबर तक इन विषयों की काउंसलिंग होगी। आप सभी जानकारी देख सकते हैं। एक IPS सहित 9 HPS बदले, 1 IAS और 11 HAS भी इधर उधर। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने सूबे में होने वाली आगामी उपचुनाव से पहले एक बार फिर से सूबे में आला अधिकारियों को इधर उधर करते हुए उनके नियुक्ति और तबादला आदेश जारी किए हैं। 1 IPS और 9 HPS के तबादला आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा 1 IPS और 11 HAS को भी इधर उधर किया है। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इन सभी की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिमाचल में 205 लोग पॉजिटिव, 1 की गई जान, जाने पूरी डिटेल। हिमाचल में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 205 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह से 200 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। हिमाचल में अभी 1,788 एक्टिव केस मौजूद हैं। मंडी जिला में सबसे अधिक 58 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह से कांगड़ा जिला में 51 लोग, शिमला में 20, बिलासपुर में 19, हमीरपुर में 18, सोलन में 12,
चंबा में 8, कुल्लू में 5, किन्नौर में 4, लाहौल स्पीति में 4, ऊना में 4 और सिरमौर जिला में 2 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। इसी तरह से ठीक होने वालों में मंडी में 66, शिमला में 38, हमीरपुर में 25, चंबा में 22, बिलासपुर में 14, कांगड़ा से 44, लाहौल स्पीति से 9, किन्नौर से 6, सोलन से 4, ऊना से 3, कुल्लू से 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने में कामयाब हुए हैं। केबीसी में पूछा गया अनुराग से जुड़ा 12.5 लाख का सवाल, आप भी जानिए। हिमाचल प्रदेश के जाने माने युवा नेता, सांसद व केंद्र सरकार में युवा एवं खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल बुधवार शाम को टीवी पर प्रसारित होने वाले मशहूर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से जुड़ा एक सवाल पूछा गया। सवाल ये था कि मार्च 2021 में कौन भारतीय राजनेता सांसद रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रैंक पर पदोन्नत हुआ। इन सभी के विकल्प ये दिए गए थे। इसका सही जवाब अनुराग ठाकुर था, जिस पर काफी देर सोच विचार करने के बाद प्रतिभागी ने अनुराग ठाकुर के नाम के आगे मोहर लगा दी। वहीं सवाल सही होने पर प्रतिभागी ने 12,50,000 रुपए के इस पड़ाव को पार कर खेल को आगे बढ़ाया। बिना जानकारी दिए महीने भर से गायब था चपरासी, कारण पूछने पर रजिस्ट्रार को जड़ दिए थप्पड़। चपरासी द्वारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार को थप्पड़ मारने और बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। घटना राजधानी शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की है। दरअसल असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार एचपीयू शिमला यूआईटी डिपार्टमेंट का चपरासी विगत 1 महीने से बिना कोई जानकारी दिए ड्यूटी से गायब था। बुधवार की सुबह लगभग 10:30 बजे रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि चपरासी वहां बैठा है। चपरासी को कार्यालय में देखने पर उन्होंने बिना कोई जानकारी दिए गैर हाजिर रहने का कारण पूछा तो चपरासी भड़क गया और उसने असिस्टेंट रजिस्ट्रार का कॉलर पकड़ लिया। साथ ही 3-4 थप्पड़ भी मुंह पर जड़ दिए। इसके अलावा दाहिने हाथ का अंगूठा भी दांतों से काट लिया। वहीं असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने मामले की शिकायत बालूगंज थाने में दर्ज कराई है। थाने से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी चपरासी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 और 332 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अनुराग ठाकुर से चर्चा के बाद हिमाचल में लागू होगी नई खेल नीति। हिमाचल प्रदेश के लिए नई खेल नीति बनकर तैयार है। नई नीति में खेल व खिलाड़ियों दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है। यह बात गुरुवार को शिमला में खेल मंत्री राकेश पठानिया ने दी। उन्होंने बताया कि नई खेल नीति को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बैठक कर जल्द ही प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नीति में स्नो स्पोर्ट्स और विंटर ओलंपिक को भी बढ़ावा दिया जाएगा। राकेश पठानिया ने कहा कि नई खेल नीति में कुश्ती, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, शूटिंग व एथलेटिक्स में जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह स्थानीय खेल हैं और इसमें प्रतिभाओं की खोज कर प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों से ही बच्चों को कोचिंग दी जाएगी और प्रतिभावान बच्चों को अकादमी में तराशा जाएगा। मनाली पहुंचे स्वर्णिम विजय मशाल, भव्य स्वागत के साथ किया गया शहीदों को याद। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष में लेह से शुरू हुई स्वर्णिम विजय मशाल गुरुवार को मनाली पहुंची। लेफ्टिनेंट जनरल PN अनंत नारायण मनाली पहुंचने पर अटल टनल के छोर पर स्वर्णिम विजय मशाल का स्वागत किया। इस दौरान लाहौल स्पीति सहित कुल्लू के उपायुक्त भी मौजूद रहे। मनाली के पलचान ट्रांजिट कैंप में विजय मशाल के सम्मान में दिन को कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जबकि शाम को 5 से 7 बजे तक माल रोड मनाली में विक्ट्री फ्लेम और मिलिट्री बैंड का प्रदर्शन किया गया। पलचान में कुल्लू, लाहौल स्पीति व पंजाब के पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। साथ ही सेना बैंड डिस्प्ले किया गया। विजय मशाल ने युद्ध की यादें ताज़ा करने के साथ साथ जीत के जोश को भी दोगुना किया। शेटाधार चिवनी मंडी रोड पर चलती बस के निकले दोनों टायर, बड़ा हादसा टला। हिमाचल पथ परिवहन निगम की शेटाधार चिवनी मंडी रोड पर चलती बस के अचानक दोनों टायर निकल गए, जिससे बस में सवार करीब 32 सवारियों में हड़कंप मच गया। घटना वीरवार सुबह करीब 8:30 बजे निहरी के समीप हुई, जिसके बाद दोनों तरफ से रोड करीब 5 घंटे बंद रहा। इस कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। गनीमत यह रही कि हादसा प्लेन सड़क के बीचों बीच हुआ, जिस कारण बड़ी घटना होने से टल गई। अगर इस प्रकार की घटना कहीं किसी और मोड़ पर हो जाती तो हादसा बड़ा रूप धारण कर सकता था। इस दौरान बस में ज़्यादातर सवार कॉलेज छात्र और सरकारी कर्मचारी थे। बच्चे खेतों या जंगलों में जाकर तलाश रहे मोबाइल सिग्नल, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के खेरा की पंचायत बलुही खेरा में मोबाइल सिग्नल ना होने से जहां लोग परेशान हैं, वहीं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही है। लिहाजा स्कूली बच्चे खेतों में यहाँ वहाँ मोबाइल नेटवर्क तलाश रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई हो सके। लोगों के पास महंगे स्मार्टफोन तो हैं, लेकिन सिग्नल ना होने से शोपीस बन गए हैं। बलुही खेरा पंचायत के डोली गांव में मोबाइल सिग्नल नहीं होने के कारण लोगों व खासकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को पढ़ने के लिए घर से दूर खेत खलिहानों या जंगल में सिग्नल की तलाश में पढ़ाई करने जाना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। कई बार बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं लगा पाते। लोगों ने सेवा प्रदाता कंपनी के आला अधिकारियों से सिग्नल की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग उठाई है।
हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।